बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ अल्फ मरतिन। मेरा आज का मौजू है, दुनिया में जिससे मोहब्बत कर रखता है क़यामत में उन्हीं के साथ होगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपने अहल अयाल से भी ज़्यादा, अपने वालिदैन से भी ज़्यादा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत करोगे तो मोमिन बनोगे। और फिर क़यामत के दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी होंगे। मोहब्बत बच्चों से, वालिदैन से ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चों वालिदैन से कैसी मोहब्बत करते हैं, और वो तड़प जो बच्चों और वालिदैन के लिए है, उनके लिए होती है, तकलीफ में रो पड़ते हैं, उनके लिए कर्जा भी ले लेते हैं, और ज़्यादा काम भी, यानी कि नौकरी भी करने है तो कारोबार कर रहे तो ज़्यादा काम भी कर लेते हैं, रातों को उठकर उनका ख्याल भी रखते हैं। इस तड़प से भी ज़्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तड़प पैदा करनी है, तभी तो मोमिन बनेंगे, तभी तो क़यामत के दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। अब जो ये कहते हैं कि सुन्नतों पे चलो तो यही मोहब्बत है, सुन्नतों पे चलना है मुसलमान होने के नाते, लेकिन मोमिन यानी मुसलमान होने के नाते सुन्नतों पे चलना है। आपने फ़राइज़ की अदायगी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी करना है, ज़कात भी करना है, लेकिन मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से ये 2-3 हदीसें जो पिछले मैंने बयान की हैं कि उसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो। अब अपने वालिदैन से भी, अपने बच्चों से भी, अपने अहल अयाल में कौन होते हैं, बीवी बच्चे सब शामिल होते हैं, कह रहे अपने उनसे ज़्यादा मोहब्बत करो। तो लेकिन अब जो कहते हैं ना कि सुन्नतों पे चलो, सुन्नतों पे चलना तो है, जब मुसलमान है तो हमने सुन्नतों पे चलना है, मुसलमान पैदा हुए हैं इसलिए हमें सुन्नतों पे चलना है, फ़राइज़ की अदायगी भी अदा करनी है। लेकिन मोमिन बनने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी। अब देखिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ज़रूरी है, तो हज़रत उमर की जुड़ी हुई एक हदीस सुनाऊँ जो कि वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और ये वो सहाबी हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आराम फरमा रहे हैं। जो मेरा ईमान है कि वहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो दोनों सहाबी वहाँ आराम कर रहे हैं, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी से हैं। कितने खुश नसीब सहाबी हैं कि हम कितने बेबस होते हैं कि वहाँ जाने के लिए तड़पते हैं कि ये वो, और सलाम के लिए तड़प रहे होते हैं कि हम जहाँ जाएं और वहाँ पे जाकर सलाम करें, लेकिन ये दोनों हस्तियाँ वहाँ पे आराम फरमा रही हैं। ये वो हज़रत उमर है जो सुन्नतों पे चलने वाले, हदीसों पे अमल करने वाले। शैतान भी उसका रास्ता छोड़ देता है जहाँ जिस रास्ते पे उमर रज़ी अल्लाह तशरीफ़ ले जा रहे हों। ये वो उमर है जिनके जन्नत में महल का जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ग़ज़वात में शरीक हुए, अपने घर का सामान भी कुर्बान किया। उन जैसा कोई है आजकल के ज़माने में जो उनके मुताबिक सुन्नतें पूरी करता हो या फ़राइज़ की अदायगी में करता हो? फिर तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को मोमिन होना चाहिए, ईमान मुकम्मल होना चाहिए। मगर यही पैमाना है, अगर यही पैमाना है कि तमाम चीज़ें वो करते थे लेकिन उनको ईमान मुकम्मल होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया जब तक तो अपने नफ्स से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। वो हदीस सुने कैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द 100 में सफ़ा नंबर 589 है, हदीस नंबर है 15343। हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम से रवायत है, हज़रत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर बाब इसमें काम है, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर क्यों कर कसम खाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम ने फरमाया, मैं आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का हाथ थामे हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज़्यादा मुझको महबूब हैं, एक मेरे नफ्स से ज़्यादा नहीं कह सकता। अब तो यहाँ पे कह देना चाहिए कि उमर आप तो जन्नती हैं, आपका ईमान भी मुकम्मल है, ऐसा नहीं फरमाया उन्होंने, जबकि सुन्नतों पे चलने वाले होते हर चीज़ पूरी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस परवरदिगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल
नहीं हो सकता जब तक तुम अपने नफ्स से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ये बात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नफ्स से भी ज़्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। देखिए पैमाना क्या है। हमने पैमाना बनाया हुआ है कि सुन्नतों पे चलेंगे, फ़राइज़ की अदायगी करेंगे तो हम मोमिन हो जाएंगे। नहीं, वो तो करना ही करना है, वरना अगर वो नहीं करेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं रखेंगे, मुसलमान होने के बाद हमारे पास फ़राइज़ हो गए। लेकिन अगर ये सारी ज़िंदगी यही करता रहा और फौत हो गया तो नेक आदमी कहलाएगा और अपने कब्र में भी चला जाएगा, लेकिन वो नेक आदमी कहलाएगा, लेकिन मोमिन नहीं होगा। मोमिन होने के लिए पैमाना यही है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह का मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि उनसे जलील कदर साहबी हैं, वो कितने जलील कदर साहबी हैं, वो कितने खुश नसीब साहबी हैं कि वो उनके साथ आराम फरमा रहे हैं। ये उम्र है जो दुनिया में भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आराम फरमा रहे हैं और क़यामत भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। एक और हदीस है बुखारी शरीफ जिल्द 100 में सफ़ा 430 है, हदीस नंबर 1104, हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है। बाब इसमें काम है अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। हज़रत मूसा अशअरी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि कभी ऐसा होता है कि एक आदमी लोगों से कुछ मोहब्बत तो रखता है मगर उन जैसा नेक अमाल नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उसी के साथ रहेगा जिससे मोहब्बत रखेगा। ये मैं हदीसें सुना रहा हूँ कि क़यामत के दिन उसके साथ रहेगा जिससे मोहब्बत रखता है दुनिया में। तो अब ये देखिए कि ये हदीसें, मुख्तलिफ हदीसें मैं आपको बयान कर रहा हूँ, हदीसें गौर से सुनिए आप, और इस पे आगे जाके बात करूँगा। सुनन अबू दाऊद जिल्द 100 जिसको सारे फिक्र मानते हैं, सफ़ा नंबर 673, हदीस नंबर 6687, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह से रवायत है। बाब इसमें कायम है एक शख्स का दूसरे से किसी नेक काम की वजह से मोहब्बत रखना। बाब इसलिए बताता हूँ कि ये हदीस किसी किताब में आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बाब जो आप खोलेंगे तो आपको ये हदीस मिल जाएगी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स को कौम से मोहब्बत करता था, एक कौम से मोहब्बत करता था लेकिन उन जैसा काम नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम उसी शख्स के साथ होंगे जिससे मोहब्बत करते हो। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, मैं तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत रखते हो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर यही अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ जिल्द 100 जिसको सारे फिक्र मानते हो, बुखारी शरीफ अव्वल किताब कहलाती है हदीसों की, सफ़ा है 787, हदीस नंबर है 2030, हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है। बाप इसमें काम है रास्ते चलते चलते कोई फैसला करना या फतवा देना। एक बार ऐसा हुआ कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मस्जिद से निकल रहे थे, इतने में मस्जिद के दरवाजे पे एक शख्स मिला, नाम नामालूम, और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क़यामत के लिए क्या सामान तैयार रखा है। ये सुनते ही वो जैसे दब गया, यानी शर्मिंदा हो गया, आजिज बन गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो क़यामत के लिए तो ऐसा कुछ भी ना किया, कुछ तो रोज़ा तैयार किया, ना नमाज ना सदका, बस इतनी बात है कि मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत रखता है। ये देखिए बुखारी शरीफ की हदीस मैंने बयान की है। इसमें हमारे वो सहाबी कहते हैं कि ना मेरे पर रोज़े है, ना ज़कात है, ना नमाजें हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे और आप अल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप नमाज रोज़े ज़कात छोड़ के मोहब्बत करने लगे, नहीं, वो करना है, लेकिन वो उन्होंने अपने माजी बताया कि मेरे माजी में ये नहीं है, तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि ठीक है, लेकिन वो सब तो रोज़े रख रहा होगा, नमाजें पढ़ रहा होगा, ज़कात रख दे रहा होगा, क्योंकि उसे मुसलमान देर से होगा। तो इसलिए जो है ना, ये याद रखना कि नमाज रोज़ा ज़कात तो पढ़ना है, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करनी है। अब बुखारी शरीफ, मैं बुखारी शरीफ मुस्तलिफ किताबों की हदीस से बयान कर रहा हूँ, और ये वो हदीस हैं जिसको सारे फिक्र मानते हो। ये वो हदीस हैं जो कम से कम लोग बयान करते हैं, मैंने कभी बहुत कम सुनी है लोगों से। मैं जितने भी बयान देता हूँ उसमें वो हदीसें बयान करता हूँ जो बहुत कम सोशल मीडिया पे मौजूद है। बुखारी शरीफ जिल्द 100 सफ़ा 429, हदीस नंबर है
1101 हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, बाप कहे में तुझ पर अफसोस करना दुरुस्त है। जंगल वालों में से एक शख्स आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और या रसूलल्लाह फरमाने लगा, और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो फरमाइए, कहने लगा क़यामत कब काम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझ पर अफसोस, तूने क़यामत के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है। कहने लगा मैंने तो कोई सामान तैयार नहीं किया, सिर्फ इतनी बात है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस तो उन्हीं के साथ क़यामत में होगा जिससे मोहब्बत रखता है। ये सुनकर दूसरे सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा भी यही हाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक सहाबा कहते हैं इस दिन हमको ऐसी खुशी हुई कि बेहद खुशी, यानी इतने खुश हुए कि चलो हम हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं तो हम उन्हीं के साथ होंगे क़यामत के रोज। बुखारी शरीफ, फिर बुखारी शरीफ की जिल्द 2 सफ़ा 394 हदीस नंबर 884 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, बाप हज़रत उमर बिन खत्ताब की फजीलत का बयान। एक शख्स ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की। उसने कहा कुछ नहीं, इतनी बात है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा जिनसे मोहब्बत रखता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ये सुनकर मैं बहुत इतना खुश हुआ कि ऐसी खुशी किसी बात से हमको नहीं हुई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से मोहब्बत रखता हूँ। यानी उन्होंने फरमाया कि मैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत रखता हूँ। इस मोहब्बत की वजह से मैं उनके साथ होऊंगा। गो मैं इनके अमल में इस तरह का अमल ना कर सका, मैं कह रहे मैं उस तरह में अमल तो नहीं कर सका लेकिन उनसे मोहब्बत जरूर करता हूँ, तो क़यामत के दिन मैं उन्हीं के साथ हूँगा। इन तमाम अहादीस सुनने के बाद हम अपने गिरबानों में झांक कर देखें तो मालूम हुआ हम दिल में दुनिया को बसाया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से कहीं मोहब्बत नहीं, बल्कि हम ज़बानी मोहब्बत करते हैं, दिल में मोहब्बत नहीं। दिल से मोहब्बत करेंगे, बल्कि ज़्यादातर लोग सियासतदानों से, खिलाड़ियों से, अदाकारों से, फनकारों से, नाचने वालों से, गाना गाने वालों से मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते, मारने मुनने पे तैयार हो जाते हैं, बल्कि अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीरें लगा देते हैं। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह के नाम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, रोज़ा रसूल की, खाना काबा की तस्वीर होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मुझे बहुत मोहब्बत है तो इनकी तस्वीरें होनी चाहिए। भाई जिनसे मोहब्बत करोगे तो उन्हीं की तस्वीरें लगाओगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मोहब्बत किसी और से है। इन अहादीस के मुताबिक क़यामत के रोज उन्हीं के साथ होंगे जिनसे मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत किससे करते हैं? अदाकारा से करते हैं, अदाकारों से करते हैं, और फनकारों से करते हैं, सियासतदानों से करते हैं, नाचने वालों से करते हैं, तो क़यामत के रोज उन्हीं के साथ होंगे, अल्लाह उसके रसूल से नहीं होंगे। क्योंकि आप मुंह से बोल देते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अमली तौर पे मोहब्बत का इजहार कहीं और हो रहा है। हमारे नबी से कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा है? अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कर रहा है? इजहार का एक तरीका ये भी है कि आप है ना कम से कम अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अल्लाह उसके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम मुबारक लगाएं, उनकी खाना काबा की और रोज़ा रसूल की तस्वीरें लगाएं, तो मोहब्बत का इजहार हो रहा है। और मोहब्बत का इजहार फिर महफिलों से भी होता है। क्या महफिलें आप कर रहे हैं? और महफिलें आप जिस तरह करते हो, बैठते हो, उसी तरह महफिल होती है आपकी। मोहब्बत का इजहार करना है, जैसे उमर फारूक में अभी हदीस में बताई, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जब उनको पता लगा ना हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करना, तो उन्होंने भी इजहार किया। और सहाबा इजहार कर रहे हैं, सहाबा बार बार आके इजहार करते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। उनके औलिया, अब उनकी तरफ से मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल, अल्लाह के औलिया अल्लाह से करो, तस्वीरें भी उन्हीं की लगनी चाहिए। और कोई गुस्ताखी करता है तो यहाँ मन्ने मुन्ने पे तैयार होना चाहिए। जैसे आप मन्ने मुन्ने पे तैयार हो जाते हैं ना, जो किसी अदाकार या सियासतदान के लिए मन्ने मुन्ने पर तैयार हो जाते हैं, उसके लिए बहस करते, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है तो कोई बहस भी नहीं करता, ना उसके मुतालिक कोई फेसबुक पे डालता भी है, ना इंस्टाग्राम में कोई डालता है। ये कैसी मोहब्बत है? आप कहते हो मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। ना किसी और दुनिया वालों के बनने के लिए तैयार हो। हम दावे से बहुत करते हैं, दावे बहुत करते हैं, महफिलें भी करते हैं, लेकिन मोहब्बत दुनिया के लोगों से तभी तो उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता करे। अमनन अल्लाह उसके और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हमें सीधे रास्ते पर चला, उन पर चला जिन पर चलना हो, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ। ये जो मैंने आज का बयान है, इसे गौर से सुनिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये इस पर अमल कीजिए कि मोहब्बत आपको करना है मोमिन बनने के लिए। और मोहब्बत और क़यामत के दिन
उन्हीं के साथ होंगे। जब अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे तो क़यामत के दिन वही होंगे। अगर हम फनकारों के साथ, अदाकारों के साथ और सियासतदानों के साथ मोहब्बत करेंगे जिस तरह आजकल हो रहा है और जिस तरह इजहार हो रहा है, तो हम उन्हीं के साथ क़यामत के दिन होंगे। तो अल्लाह ताला, हम ज़रूर आप मोहब्बत करें, सबसे करें, लेकिन मोहब्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल से होना चाहिए, उसका इजहार होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमाए, हमें उनके रास्ते में चला जिन पे तेरा नाम, उनके रास्ते में चला जिन पे तेरा गज़ब हुआ, हमें हमारा सुनना बोलना कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिइज़्ज़ति कुल्लि ज़ुर्रतिन में आता अल-फज़ल। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।